हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। दरवाजा खटखटाने की आवाज पर रुचि ने दरवाजा खोला। सामने टखने तक की मटमैली साड़ी पहने, बिखरे बाल, धसी आंखें, बाहर निकले दांत वाली एक बाई खड़ी थी। देखते ही रुचि में वितृष्णा का भाव जागा, जिसे उसने किसी तरह भीतर गटक लिया और चेहरे पर सहजता लाते हुए पूछा, क्या बात है? आपको घर के काम के लिए बाई चाहिए? वह दवाई वाले काका जी ने बोला था। दवाई वाले काका जी कौन? रुचि के दिमाग में प्रश्न कौंधा, जिसे परे खिसका कर वह झट से काम वाली बाई पर आ गई। हाँ, चाहिए तो। उसकी मटमैली दयनीय हालत देख उसने एक बार खुद से पूछा कि क्या वाकई उसे यह बाई चाहिए। 4 दिन से घर के सामान की अनपैकिंग करते, खाना, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा करते रुचि इतनी पस्त हो गई थी कि उसने उस अनचाहे प्रश्न को परे झटक दिया। क्या क्या काम कर लेती हो? जो तुम कहो। तुमको क्या करवाना है? रुचि को तुम संबोधन खटका। सिर्फ मैली कुचली ही नहीं है, अनकल्चर्ड भी है। एक मन हुआ मना कर दे कि कुछ नहीं करवाना, फिर बीच कमरे में पड़ी झाड़ू और कचरा देख सिहर गई। मुझे तो झाड़ू पोछा बर्तन भी करवाना है। कपड़े नहीं करवाओगी? नहीं, कपड़ों की मशीन है। अच्छा, सुबह कितने बजे आओगी? तुम कितने बजे बुलाओगी? फिर तुम रुचि का दिमाग भन्ना गया। 11 बजे। 11 बजे? उसने आश्चर्य से कहा। रुचि समझ नहीं पाई, उसने समय जल्दी का बता दिया या देर का। उसने थोड़ी देर उस बाई को देखा। वह अपने खुले मुंह पर 3 उंगलियां रखे खड़ी थी, जिनके बीच से उसके सफेद पीले दांत झांक रहे थे। रात के बर्तन खुद करोगे? खुद क्यों? रुचि को समझ आया, छोटा सा कस्बा है जहां रात के बर्तन सुबह जल्दी करने के बाद खाना बनता है। उसे तो शहर की आदत थी, जहां काम वाली एक ही बार आती है, लेकिन वह तो सुबह जल्दी उठती ही नहीं। फिर रुचि असमंजस में थी कि क्या करे। उसका हस्बैंड 10:30 बजे ऑफिस जाएगा, इसलिए उसने 11 बजे का समय बोला था। यहाँ पता नहीं क्या सिस्टम है। महानगर में पली बड़ी रुचि के लिए बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। सुबह जल्दी आओगी तो झाड़ू पोछा करने कब आओगी? थोड़ी मगज पच्ची करके कुछ खुद हैरान होते, कुछ बाई को हैरान करते तय हुआ कि वह 9 बजे आकर बर्तन कर जाएगी, फिर 12 बजे आकर झाड़ू पोछा और फिर से बर्तन करेगी। काम आज अभी से शुरू करने की और पैसे की बात तय हो गई। रुचि आराम से सोफे पर पसर गई। उसके पति का इस ग्रामीण बैंक में ट्रांसफर न होता तो शायद कभी इतने छोटे कस्बे में आती नहीं। बाई को काम करता देख रुचि के दिमाग में कीड़ा कूदा। कितनी गरीब है यह, इसे तो ठीक से खाना भी नहीं मिलता होगा जैसे विचार आने लगे। भाई, कौन कौन है तुम्हारे घर में? सब है, सास ससुर देवर, मेरा घरवाला और 3 बच्चे। घरवाला क्या करता है? मजदूरी करता है। देवर ससुर भी मजदूरी करते हैं। सास नहीं करती? नहीं, वह घर पर गाय ढोर और बच्चे देखती है। घर का काम तुम करती हो या सास? सास क्यों करेगी? मैं सुबह रोटी करके आती हूँ, सब टिफिन लेकर चले जाते हैं ना काम पर। इतने सुनते ही रुचि के द्रवित होने के लिए ही काफी था। वह रसोई घर में अपने और बाई के लिए चाय बनाने चली गई। चाय के साथ एक प्लेट में 4 बिस्किट देकर उसे पकड़ाया तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की लहरें रुचि देख को अपने दरिया दिली पर गर्व हो गया। अगले दिन रुचि ने उसके लिए एक अपनी साड़ी निकाल कर रखी। काम के बाद उसे देते हुए कहा कि कल से नहा धोकर कंघी चोटी करके अच्छे से आना, जैसे शहरों में औरतें तैयार होकर काम पर आती हैं। यह तुम्हारा भी काम है, तुम इसमें पैसा कमाती हो। बाई देर तक रुचि को देखती रही तो आनंद तरीके से रुचि के चेहरे पर भी हंसी फैल गई। अगले 3-4 दिन भी वही साड़ी पहनकर नहीं आई, अलबत्ता वह कंघी करके साफ सुथरी आने लगी। रुचि रोज ही उसको खाने के लिए कभी रोटी, पराठा, ब्रेड आदि देने लगी। यह सब वह ताजा बना कर देती। बाई भी आखिर इंसान है, फिर इतनी मेहनत भी तो करती है। उस दिन वह देर तक रास्ता देखते रही, बाई नहीं आई। आखिर शाम को उसने बर्तन धुलकर झाड़ू लगाई। रुचि को उस पर बहुत गुस्सा आया। कुछ भी कर लो इन लोगों के लिए, ये लोग कभी एहसान ही नहीं मानते। बताकर नहीं जा सकती थी, बस जब मन किया छुट्टी करके बैठ गई। आने दो, अच्छी खबर लेती हूँ। झाड़ू लगाते पलंग के नीचे से झाड़ू लगाई तो ढेर सारी धूल और कचरा नीचे से निकला। अलमारी, फ्रिज के नीचे से भी वही हाल था। अब उसका ध्यान बर्तनों पर गया
कढ़ाई पीछे से काली हो चुकी थी, स्टील के बर्तनों की चमक गायब थी। 3 दिन रुचि भुनभुनाती रही। पूरे दिन रास्ता देखते शाम को काम करती रही। चौथे दिन आई, बाई सिर पकड़कर बैठ गई। जिज्जी, एक कप चाय पिला दो, सिर बहुत जोर से दुख रहा है, कुछ खाने को भी दे दो, भूखे पेट तो मुझसे काम ही नहीं होगा। रुचि गुस्से में भरी बैठी थी। 3 दिन काम कर करके कमर टूट गई। उस पर लापरवाही से काम की पोल खुल गई और यह महारानी आते ही चाय खाने की फरमाइश लेकर बैठी है। अपने गुस्से को जज करते उसने पूछा, 3 दिन कहाँ थी? जिज्जी, बुखार आ गया था, उठते ही नहीं बना। मुंह इतना कड़वा था कि रोटी भी नहीं खाई गई। घर पर थी तो सास बुखार में भी गोबर सानी करवाती थी। रुचि फिर द्रवित हो गई, लेकिन गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ था। उसने रात की पड़ी एक रोटी अचार के साथ उसे दी, जिसे बाई ने परे खिसका दिया। दीदी, मैं बासी रोटी नहीं खाती, आप तो देसी घी का एक कड़क पराठा सेक दो। रुचि कुछ कहने को हुई, ख्याल आया 3 दिन में तो हालत खराब हो गई, अगर ये काम छोड़ गई तो रुचि डब्बे में से आटा निकाल गूंथने लगी। उस महीने बाई ने 8 छुट्टी की थी। गरीब का दुख, बीमारी में पैसा काटकर कितना बचा लोगी कि सोचने उसे पूरे पैसे दिलवाए। अब तो बाई ठसके से एक हफ्ते में 1 दिन छुट्टी करती। कुछ कहने पर कहती, जिज्जी, शहर में औरतों को भी तो ऑफिस में 1 दिन छुट्टी मिलती है, रोज गर्म नाश्ता करती है। अलमारी पलंग के नीचे सफाई के नाम पर खड़ी हो जाती। जीजी, इतना झुकने पर मेरी कमर दर्द करने लगती है, इसलिए पलंग के नीचे से कचरा रुचि निकालती। बातों बातों में उसे पता चल गया कि शहरों में बाइयां एक बार ही आती है, अब वह आए दिन एक टाइम छुट्टी कर लेती। उस दिन काका जी के मेडिकल स्टोर पर रुचि कमर दर्द के लिए मूव लेने गई। उन्होंने पूछा, बाई ठीक से काम कर रही है? तो रुचि ने बताया, वह तो 8 दिन से आई ही नहीं। काका जी बोले, हमारे यहाँ तो रोज आ रही है। लौटते हुए रुचि ने मन ही मन हिसाब लगाया कि उसने कितने दिन काम किया और उसे कितने पैसे देने हैं। वह काका जी से दूसरी किसी बाई को भेजने का कह के आई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।